नमस्कार दोस्तों, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। ओके मित्र, देखिए ज़बरदस्त तरीका बताएंगे आपको, ज़बरदस्त करने का भी तरीका बताएंगे। समझ रहे हैं? अरे करने का तरीका और तरीका दोनों एक ही बात। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% छात्र भौतिक में तथा 30% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल रहे? वेन डायग्राम से नहीं बताएंगे आपको, एक नया तरीका बताएंगे। समझ आई बात? अगर वेन डायग्राम से चाहिए कमेंट में लिख के भेज दीजिए, हम वेन डायग्राम पे इन्हीं क्वेश्चनों का वीडियो आपको बना देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, 65% छात्र गणित में फेल क्या हुए मित्र? पास हुए हैं। 65% छात्र जो हैं मित्र किस में पास हुए हैं? अरे मैथ में पास हुए, एम लिख लें। गणित में पास हुए हैं, एम लिख लें। 48% छात्र भौतिकी में, 48% छात्र जो हैं मित्र ये क्या हुए हैं मित्र? ये हुए हैं पास। 48% छात्र जो हैं ये हुए हैं फिजिक्स में, पी लिख लें। मैथ में, विज्ञान में, भौतिकी में पी लिख लें। तथा 30% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। 30% छात्र जो हैं मित्र वो दोनों में सफल होते हैं। इसको बोथ लिख दें या लिखो दोनों लिख दें, कोई दिक्कत थोड़ी ना है मित्र। बस यही क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल रहे? दोनों में फेल वाले बंदों को बात पूछ रहा है। ये हुए हैं पास। तो भैया क्या करते हैं इसको करने के लिए कि जो ये बोथ वाले होते हैं टोटल ऐड करके बोथ वाले माइनस कर दो, बस वो आ जाएंगे टोटल पास वाले। बात समझ आई? बात नहीं आई? अरे इनको ऊपर वालों को कर दो ऐड और इसको कर दो मित्र माइनस। तो इसको ऐड करोगे और इसको माइनस करोगे, कितना हो जाएगा भाई? अरे हम कहेंगे 48 में से 30 चला जाएगा, बचेगा 18। 18 इसमें कर देंगे ऐड, तो 18 इसमें कर दोगे ऐड, तो मित्र ये हो जाएगा 8 और 3 83। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? अरे बिल्कुल हो जाएगा। तो जो ये 83 आया, ये परसेंट आया, ये क्या आया? ये आया पास वालों का, क्योंकि हम निकाल किसको रहे थे? पास वालों का। तो ये जो हमारा और आपका आया, ये आया पास वालों का। भाई 68, 65 और 48 जोड़ दो, उसमें से 30 माइनस कर दो, 83% आ जाएगा। 83% आया पास वालों का। क्वेश्चन में पूछ रहा असफल कितने हुए? अगर 83% भैया पास हुए हैं तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे? तो हम कह सकते हैं कि 17% फेल हुए होंगे। यही हमारा आपका हो गया आंसर। बताओ, बात समझ नहीं आई क्या? एक बार और समझाते हैं, बिल्कुल बात समझ आएगी। इस पर 4-5 क्वेश्चन आपको करवाते हैं, 100% बात समझ आएगी। समझ गए बात को? हमारा और आपका ऑप्शन हो गया मित्र ए। फिर देखो समझो, कह रहा 65% गणित में पास हुए हैं और 48% भौतिकी में पास हुए हैं और 30% दोनों में पास हुए हैं। तो जो एक एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं उनको दोनों को कर दो ऐड और ये वाला कर दो माइनस, जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो जो हमारे पास आएगा वो जिस पे हम जो निकाल रहे थे वही आएगा। क्या निकाल रहे थे? पास निकाल रहे थे। तो कितने आया? 83% पास आ गए। इनको जोड़ के ये माइनस कर दिया, 83% पास आ गया। ठीक है, अगर 83% पास है तो होते टोटल 100%, तो भैया 17% क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। क्वेश्चन खत्म। समझ आई बात? अगर कोई दिक्कत है बताओ, वेन डायग्राम से भी बता देंगे। कमेंट कर दीजिए आप, हम वेन डायग्राम से आपको दूसरा वीडियो इन्हीं क्वेश्चनों का दे देंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे देखो मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी गणित में तथा 25% मतलब 25% प्रतियोगी परीक्षा में प्रतियोगी अंग्रेजी में सफल रहे। यदि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल रहे तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल रहे? समझो बात को। ये असफल वालों की बात कर रहा है, फेल वालों की बात कर रहा है। हमको चाहिए पास वाले। ठीक है, तो भैया ये बताओ, 35% गणित में भैया कितने फेल हुए हैं? अरे हम और आप कहेंगे कि 35% फेल हुए हैं। किसमें? मैथ में, एम फॉर मैथ में। ये क्या हुए हैं? ये सब फेल हो रहे हैं भैया। अरे ये सब पढ़ाकू लड़के हैं, तभी तो फेल हो रहे हैं गणित में। तथा 25% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल है। 25% भैया जो हैं ये किस में रहे फेल? ये कहेंगे इंग्लिश में फेल रहे, ई फॉर इंग्लिश। ओके, आगे देखते हैं। यदि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल रहे। अब भैया बात कर रहा है कि 10%, अरे दोनों में फेल रहे मित्र, ये है बोथ। अगर यही आपको दे दे, फेल ना दे दे, कह दे कि 90% दोनों में पास रहे, तब भी तुम कह सकते 10% फेल रहे।
समझ रहे हैं बात को, क्वेश्चन आएगा अभी सिखाएंगे आपको। उसके बाद कह रहा है कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल रहे। अब ये बताओ मित्र, ऊपर वाले हमको जोड़ने होते हैं, ये वाला करना होता है माइनस, ये वाला करना होता है माइनस, और इन दोनों को किया जाता है ऐड। बात समझ आई? तो 35 और 25 हो जाएंगे भैया 60, 60 में से 10 माइनस करेंगे बचेगा 50। तो 50% जो भैया मित्र होंगे ये क्या होंगे, हम किसका निकाल रहे हैं, फैल का निकाल रहे हैं। तो ये दोनों ये होंगे भैया 50% दोनों में फैल। तो 50% दोनों में फैल हो गए तो पास कितने, अरे 50% फैल हो गए तो 50% तो पास वाले होंगे, क्योंकि 100% होते हैं टोटल स्टूडेंट। कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, 100% होती है। अगर 100% है भैया उसमें 50% फेल हो गए तो हम कह सकते हैं कि 50% हो जाएंगे मित्र क्या, पास हो जाएंगे दोनों विषयों में। यही हमारा आपका हो गया आंसर। और ऑप्शन में दे रखा मित्र कहाँ पे, ऑप्शन में ए नंबर पे दे रखा है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? इन दोनों को ऐड करके ये माइनस करना है, या हम कह लें कि किसी एक से माइनस इसको कर दें, बचा वाला इसमें जोड़ दें। भाई 35-25 हुआ हमारा आपका 60, 60 में से 10 गया 50 बच गया। ये 25 में से पहले 10 घटा लें हम, बचेगा 15, 15 35 में देंगे जोड़, तभी तो 50 हो जाएगा। 15 35 50 एक ही बात है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन एक कदम आगे की बात। एक कदम आगे की बात क्या है, अरे यही क्वेश्चन में देखते हैं। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में तथा 85% लड़के गणित में सफल होते हैं, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में असफल रहे तो परीक्षा में कुल कितने लड़के थे। देखो क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। बिना वेन डायग्राम बता रहे हैं, अगर प्रॉब्लम हो बताना, वेन डायग्राम से बता देंगे। ओके, कमेंट में आप बस कह दीजिए हमको कि वेन डायग्राम से बता दीजिए, हम आपको वेन डायग्राम से बता देंगे। पहले क्वेश्चन देखो, डेली 8 बजे आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। मज़ा आ रही है तो फिर लाल वाली बटन जानते हैं ना, सब्सक्राइब वाली, क्लिक करना है आपको, कुछ ना करना भैया, सिर्फ क्लिक करो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो। समझ गए बात? आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में, मित्र कितने, अरे मित्र 80% किस में भैया पास हुए, हम कहेंगे इंग्लिश में पास हुए। फिर कह रहा ये क्या हो रहे हैं मित्र, अरे ये सब सफल हो रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, ये सब पास हो रहे हैं। 85% लड़के गणित में सफल होते हैं, और भैया 85% जो हैं वो मित्र मैथ में सफल होते हैं, गणित में। उसके बाद देखो आगे बात क्या कर रहा है, आगे बात कर रहा है कि 75% लड़के दोनों विषयों में सफल होते हैं, और भैया 75% जो हैं मित्र ये दोनों में सफल होते हैं, बोथ, या चाहो तो दोनों लिख लो। ठीक है, अब हमको भैया क्या करना है, जो हम यहाँ पे घटा पिटा के करेंगे वो क्या आएगा, वो पास वाले लड़के आएंगे, क्योंकि हम पास वाले की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पास वाले की बात कर रहे हैं। इसको हमको करना माइनस, तो 85 से 75 माइनस कर लें, 85 से सबसे पहले 75 माइनस कर लें, 85 से 75 माइनस करोगे 10 बचेगा, और 10 इसमें देंगे जोड़, 80 और 10 90। और या भैया आप कहो कि 80 और 85 जोड़ के 75 माइनस कर लो, 80 और 85 जोड़ो कितना होगा, 8 दूनी 16, 165, 165 में से 75 माइनस करोगे आ जाएगा 90। तो 90% लड़के जो होंगे भैया ये 90% होंगे पास। बात समझ आई, दोनों विषयों में पास होंगे, 90% दोनों विषयों में पास होंगे। हमसे बात क्या कह रहा है, 45 लड़के दोनों विषयों में असफल रहते हैं। भैया 90% तब पास होते हैं दोनों विषयों में, तो कितने परसेंट फेल होंगे, अरे 90% पास हो रहे हैं तो भैया 10% फेल नहीं होंगे। 100% टोटल होते हैं, 90% पास हुए जा रहे हैं, 10% फेल होंगे। 10% की वैल्यू दे रहा है लड़कों कितनी, 45 लड़के फेल होते हैं भैया। बोल रहा है क्वेश्चन में, लास्ट लाइन देखो क्वेश्चन की, कह रहा है लास्ट सेकंड लास्ट, यदि 45 लड़के दोनों विषयों में असफल रहे, दोनों विषयों में पास होते हैं 90%, और भैया तो बचेंगे कितने 10%, 10% हमारी वैल्यू दे रखी 45। तो कह रहा टोटल लड़के कितने हैं, यही मित्र कह रहा ना, कुल कितने लड़के थे। तो 10% बराबर 45, तो भैया हम 100% नहीं निकाल पाएंगे, लड़के होंगे तो 100% ही, तो 10% बराबर 45, तो 100% बराबर 450। यही हमारा और आपका हो गया आंसर, और ऑप्शन दे रखा है मित्र बी नंबर। बात समझ आ गई, मजा आ रहा है? तो फिर इसी बात पे अगला क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व करिए। देखो मित्र अगला क्वेश्चन, प्रश्न है भैया ये, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है।
तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों हैं। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? ध्यान से समझो, ये भी साल होगा। 60% परिवारों के पास गाय है। 60% जो बंदे हैं भैया उनके पास क्या है? अरे इनके पास है भैया गाय, इसको बोला जाता है इंग्लिश में काऊ, काऊ COW। और देखो 30% परिवारों के पास एक भैंस है। 30% परिवार ऐसे हैं मित्र जिनके पास है भैंस, बफेलो। ओके, उसके बाद 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों हैं। तो भैया 15% ऐसे परिवार हैं जिनके पास दोनों हैं, जिसका मतलब होता है बोथ, BOTHE, THE नहीं, TH ओनली TH, BOTH। ओके मित्र, फिर कह रहा है यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? तो ये बताओ, ये तो सबके पास है, सबके पास है, ये तो है वाले हैं भैया, नहीं वाले तो हैं नहीं। जिनके पास गाय या भैंस हैं वो वाले हैं ये बंदे। तो हमारे पास जो बंदे आएंगे वो कौन वाले आएंगे? जिनके पास गाय या भैंस है। तो भैया 60 30 90, 90 में से 15 जाएगा। अरे 90 में से 15 जाएगा मित्र, हो जाएगा 75। तो 75% ऐसे बंदे हैं जिनके पास गाय और भैंस हैं, गाय और भैंस हैं। तो भैया 75% ऐसे बंदे हो गए जिनके पास गाय और भैंस हैं। तो कितने परसेंट बचे वाले, कितने परसेंट बचे वाले कहेंगे भैया? 25%। तो 75% बंदों के पास है, तो 25% जो ऐसे बंदे होंगे जिनके पास नहीं होगी। बात समझ आई भाई? 75% ऐसे बंदे जिनके पास गाय और भैंस दोनों हैं, या गाय और भैंस हैं। लेकिन भैया 75% पास अगर हैं तो भैया ऐसे तो 25% होंगे, क्योंकि 100% परिवार होंगे, टोटल 100% होंगे। 100% में से 75% इनके पास हैं, इन लोगों के पास। तो 25% बंदे ऐसे होंगे जिनके पास नहीं है। अब कह रहा था यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? इन्हीं की संख्या पूछ रहा है, परसेंटेज की संख्या पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगी वही पूछ रहा है। टोटल परिवार कितने थे? 100% थे परिवार। और 100% की वैल्यू कितनी है? 96 क्वेश्चन में दे रखा है। अगर भैया 100% बराबर 96 तो 25% बराबर, अरे तो इसका चौथियाई कर लेंगे। 25 चक्कू 100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 24 आ जाएगा भैया। तो 25% बराबर 24, 100% बराबर 96, तो 25% बराबर 24। अरे इसमें 25 में 4 से गुणा करेंगे तभी तो 100 बनेगा। 24 से हम 4 में गुणा कर दें तभी तो ये भी 96 हो जाएगा। तो भैया 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय या भैंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? ऑप्शन हमारा और आपका, ऑप्शन मित्र हो गया बी। बात समझ आ गई? अरे बिल्कुल आई होगी। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, परेशान नहीं होना, साथ बने रहना। देखो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, प्रश्न है भैया ये, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र गणित में सफल हुए, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हों तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? समझो क्वेश्चन, कुछ चीज़ इसमें अलग दे दी है, वो भी समझाते हैं कैसे की जाती है। क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ेंगे, पैटर्न सब पैटर्न आपको बताएंगे। ठीक है, बस आप लोग बस ऐसे ही मज़ा लेते रहिए। एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 60% छात्र मित्र क्या हुए हैं? अरे भैया इंग्लिश में क्या हुए हैं? पास हुए हैं कि फेल हुए हैं? ये तो क्वेश्चन ही बताएगा। कह रहा भैया पास हुए हैं, कह रहा मित्र पास हुए हैं। 60% इंग्लिश में पास हुए हैं, 70% गणित में पास हुए हैं, 70% ये भैया पास हुए हैं मैथ में। यहाँ तक बात समझ आई? 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। 20% छात्र बोथ में क्या हुए भैया? फेल। यहीं पे बात समझना, 20% छात्र हुए फेल। हम बात किसकी कर रहे थे? सबकी पास वालों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पास वालों की। अगर 20% फेल हुए हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 20% फेल हुए हैं तो 80% पास हुए होंगे दोनों में।
भाई 20% अगर दोनों में फेल हैं तो 80% दोनों में पास हुए होंगे कि नहीं? अरे 20% फेल हैं तो 80 बचे वाले कितने? 100% में से 20% माइनस करेंगे, बचे वाले कितने? 80%। तो 80% दोनों में हुए होंगे पास। तो इसको हम 20 हटा के सीधे 80 लिख दें यहाँ पे। अरे बात समझ आ रही मित्र कि नहीं? तो 80% दोनों में अब क्या हुए हैं पास, पहले 20% दोनों में थे फेल। बस यही क्वेश्चन कमाल था। घटा लेते हैं भैया। तो 60 और 70 130 सॉरी मित्र 130 में से 80 चला जाएगा तो क्या बचेगा? अरे बचेगा 50%। तो 50% क्या आएगा? 50% दोनों में पास होंगे। यहाँ तक बात समझ आई? क्योंकि हम पास की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? पास की। ये सब पास वाले हैं। तो 50% दोनों में होंगे पास। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था? यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। अरे भैया दोनों विषयों में कितने सफल हुए? 50%। तो 50% की वैल्यू कितनी दे रहा है? 2500 दे रहा है। ठीक बात समझ आई? तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? अरे 50% बराबर 2500 तो भैया 100% बराबर। अरे आप लोग तो इतना कुछ नहीं जानते हो यार, बताओ। अरे तो 100% बराबर मित्र 5000। यही हमारा और आपका हो गया आंसर। ऑप्शन बोले तो अरे बोले तो एम बोले तो डी ऑप्शन। ओके मित्र। भाई 50% बराबर 250 मित्र सॉरी 2500 तो 100% बराबर 5000। बात समझ आई? मज़ा आई तो फिर एक लाइक बनता है मित्र, मज़ा नहीं आई तो डिसलाइक बनता है। ठीक है, वेट करिए थोड़ा आप लोग। फिर मिलते हैं आपको एक्साइटिंग टॉपिक के साथ कल। फिर कितने बजे? 8 बजे 8 PM। ओके मित्र, तब तक के लिए नमस्कार और आखिरी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।